खर्चा दे रहे हैं, बहुत महंगाई, इतनी महंगाई आ गई है कि 5,000 रुपये महीने का लग रहा है। कितनी भी कंजूसी करो, यहाँ तक कि मैं वहाँ राजापुर से यहाँ तक पैदल चल कर आती हूँ। 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है। पापा की जैसे दुकान नहीं चली, नहीं सही से चली, तो फिर 2,000 ही आ जाते हैं पैसे। उस 2,000 में 1,500 गिरा देते हैं, फिर उसी 500 में अपनी मतलब खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। नहीं हो पाती है तो एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ऐसे ही फिर मैनेज करते हैं। मतलब इतना कष्ट सह रही हूँ, तब भी यहाँ पास वैकेंसी के लिए यहाँ पास वेट करना पड़ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज में यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने आई वंदना जायसवाल हैं। बेहद मेहनती और पढ़ाई को प्रबल मानने वाली, जिनका कहना है कि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे वो अपना और अपने परिवार वालों का हाल ठीक कर सकती हैं, उन्हें एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन आज वंदना काफी परेशान है। कारण है लगभग 7 साल से शिक्षक भर्ती का ना आना। तो यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे तमाम युवाओं में से एक हैं वंदना जायसवाल। यूपी तक की टीम से बात करते हुए वंदना जायसवाल ने बताया कि वो अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़ी और इकलौती बहन है। वंदना के पिता एक परचून की दुकान चलाते हैं। परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। कभी दुकान चलती है तो 3,000 पापा खर्चे के लिए भेज देते हैं, वरना 2,000 में प्रयागराज में रहकर खर्चा चलाना पड़ता है। मैं रीवा जिले के छोटे से गांव से आती हूँ, कस्बा है चाकघाट, वहाँ से आती हूँ। मैं यहाँ इलाहाबाद में रूम पे रेंट पे रहती हूँ। राजापुर नाम का एक यहाँ पास एरिया है छोटा सा, वहाँ पास मैं रूम लेके रहती हूँ। यहाँ पर मैं 25 साल की हो गई। मैं 7 साल से यहाँ पास कोचिंग कर रही हूँ कि मैं टीचिंग लाइन पे तैयारी कर सकूँ, यहाँ पास अपनी कुछ बन सकूँ। और मैं यहाँ पास काफ़ी दिन से कोचिंग कर रही हूँ और मैं उम्मीद पे लगाई हूँ कि भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, हम जॉब करेंगे। पर जब आई थी अभी 2017-18 में जब भी आई थी, तो उस टाइम पे हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, हम लोग उस पे अप्लाई नहीं कर पाए थे। तब से हम लोग वेट किए हैं कि हम लोगों के पास भर्ती आएगी तो हम लोग कुछ कर सकेंगे, बट भर्ती नहीं आ रही। हम लोग बहुत मजबूरी में, मेरे पापा एक छोटी सी शॉप पे, छोटी सी गाँव में ऐसी दुकान खोल के रखे हैं। मम्मी हाउसवाइफ है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मैं अकेली बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं, सबसे बड़ी हूँ। पापा मम्मी मुझे पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ का खर्चा दे रहे हैं। बहुत महंगाई, इतनी महंगाई आ गई है कि 5,000 रुपये महीने का लग रहा है। कितनी भी कंजूसी करो, यहाँ तक कि मैं वहाँ राजापुर से यहाँ तक पैदल चल कर आती हूँ। 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है। मैं पूरा ट्रैवल करके पैदल यहाँ पास आती हूँ कोचिंग करने के। यहाँ पास मैं अपना किराया बचा लूँगी तो हो सकता है कि वो किराए के पैसे मैं किसी चीज़ में और यूज़ कर सकूँ। मतलब इतना कष्ट सह रही हूँ, तब भी यहाँ पास वैकेंसी के लिए यहाँ पास वेट करना पड़ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। सर मुझे 3,000 से 3,500 तक पैसे मिल जाते हैं मंथली। उसी में मेरे को अपना मतलब जितना खर्च रहता है यहाँ का इलाहाबाद का, उतना पूरा खर्च निकालना पड़ता है। जैसे रूम का रेंट हो गया, उसी में खाने पीने की व्यवस्था हो गई, उसी में यहाँ तक कि मतलब जैसे कभी कभार बहुत थक जाता है इंसान, नहीं चल पाता है, तो ऑटो से पैसे आने दे, सोचता है कि 30 रुपये लगेंगे, चलो बहुत ज़्यादा इंसान थक गया तो कभी कभी इंसान सोच के ये आ जाता है कि 30 रुपये दे दो, चले जाओ एक बार, फिर जाते टाइम पैदल चले जाएंगे। इतना इंसान मैनेज करता है। उस 3,000 में मतलब कभी कभी तो वो भी नहीं मिल पाता है। पापा की जैसे दुकान नहीं चली, नहीं सही से चली, तो फिर 2,000 ही आ जाते हैं पैसे। उस 2,000 में 1,500 गिरा देते हैं, फिर उसी 500 में अपनी मतलब खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। नहीं हो पाती है तो एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ऐसे ही फिर मैनेज करते हैं, या फिर जो हमारा रूम पार्टनर रहता है वो हमारी हेल्प कर देता है, मैनेज करवा देता है वो। बाकी घर से बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, हर टाइम की दिक्कतें हो रही है, खाना ढंग से नहीं खा पा रहा है यहाँ पास इंसान। इतनी महंगाई है, सब्जी लेने जाओ तो 10 रुपये लेकर जाओ तो 10 की सब्जी नहीं मिलती है। मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, खाने पीने के लिए लेकर इतनी महंगाई है, वहाँ घर से तो सामान आ नहीं पा रहा है, यहाँ पास लेने जाओ कोई सामान, इतनी महंगाई कि यहाँ पास मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। और 3,000 में क्या बीत रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है 3,000 में। वो हम लोग जान रहे हैं जो इनके पास रहता है 3,000, वो महीने भर का पूरा मैनेज करना पड़ रहा है। हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तब भी हम लोग पैदल चलकर यहाँ आते हैं 4-4 किलोमीटर की, चलो ऑटो का पैसा नहीं लगेंगे, उसको बचा लेंगे। पर हाँ, कभी कभी तबीयत खराब रहती है तो इंसान उसको भी देना पड़ता है, और वो भी एक टाइम देगा फिर एक टाइम पैदल चला जाता है। क्या चाहते हैं, मांग क्या करते हम यही मांग करते हैं योगी जी से कि हम लोगों को वैकेंसी दे, ताकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति, पहली बात तो ये कि हम लोग बहुत बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। और ये जो कमज़ोरी है तो इसकी तो है ही, बट ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर इस साल वैकेंसी नहीं आई तो अगले साल तो मेरा सपना टूट जाएगा, और साथ ही साथ हम यहाँ से इलाहाबाद से जाना पड़ेगा, और अपनी शादी-वादी का पापा देखेंगे तो वही शादी कर देंगे। और सबसे बड़ा दुःख ये है कि अपने पापा को हम सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। मेरे 3 भाई हैं, मेरे से सब सारे छोटे हैं। उन